बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी इसके फ़ेवर में नहीं रहा कि इस तरह के आप ग्रुप्स बनाएँ और जाके किसी को भी डिस्टेबलाइज़ करें। लेकिन अफ़सोस कि वो अमेरिका कह रहा है, इंडिया कहता रहा है, मुझे उससे कोई वो नहीं है मसला। इसलिए नहीं है कि इंडिया सफ़र करता रहा है, सारा कुछ हुआ। कल यही अमेरिकन जिसको आज टीटीपी है, जो आज अफ़गान तालिबान है, जिनके ऊपर सैंक्शन्स हैं, सर यही लोग व्हाइट हाउस में दनदनाते फिरते थे और ये हीरोज थे कल के। तो सर हीरो भी ये बनाते और फिर जीरो भी ये बनाते। देखिए, मुझे इस हिपोक्रेसी से नफरत है। मैं आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मुल्क में जो माशी सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ संगीन होती जा रही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। तो जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं कि तुम यूज ऑफ फोर्स, इनका जो यूज ऑफ फोर्स है उसका फॉर्मेट टेररिज्म, क्योंकि इनको पता है कि ये इंडिया का मुकाबला कन्वेंशनल वॉर में नहीं कर सकते, तो इन्होंने उस वॉर का टैक्टिक्स अपनाया है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, and to inflict these 1000 cuts on India they have created 1000 non-state actors। इस यूएन चार्टर का प्रमुख बेसिस जो है कि यूज ऑफ फोर्स का आप उपयोग इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं करेंगे किसी भी फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन में। तो दादा ये जयशंकर साहब क्या कह रहे हो, यही यूएन चार्टर की बात समझा रहे हो उनको। तुम अगर बात करना चाहते हो और सोचते हो कि तुम ये टेररिज्म करके इधर 100 आदमी मार दोगे, उधर 100 आदमी मार दोगे और हम उससे आ जाएंगे टेबल पे, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। पहली बात तो ये है कि ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। कोई भी जो दिमाग वाला आदमी होगा वो यही बोलेगा कि भैया ये क्या काम कर रहे हो आप। लेकिन पाकिस्तान को इसमें भी तकलीफ है कि हमें क्यों बोला जा रहा है और क्यों रोका जा रहा है टेररिज्म के लिए। पहली बात ये। दूसरा, अब प्रॉब्लम क्या आई है, क्योंकि अमेरिका की स्टेटमेंट सिर्फ टेररिज्म के ऊपर नहीं थी जिसके ऊपर तकलीफ है, तकलीफ किसी और बात की है। और वो बात ये है, उन्होंने बोला है कि जो एरिया आपके कंट्रोल में है वहां से आप टेररिज्म नहीं करेंगे। अब ये बात बहुत ज्यादा डीपली सोचने वाली है। अंडर योर कंट्रोल, व्हाट डू यू मीन? अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि गिलगिट एंड पीओके आर नॉट पार्ट ऑफ योर टेरिटरी। ये आपके कंट्रोल में है और ये हम आपका पार्ट कंसिडर नहीं करते। तो तकलीफ यहां पर है कि अमेरिका ने इंडिया की साइड परमानेंटली ले ली अब, क्योंकि जो शुरुआत अभी हुई है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। ये जो रिलेशनशिप अगर अमेरिका बनाता है वो कम से कम 3 डेकेड 30 ईयर्स तक जाता है, बिल्कुल 25-30 ईयर्स तक जाएगा। आराम से तो जाता है। अभी ये शुरुआत है इंडिया के साथ, ये 25-30 साल जाएगा। और 25 साल में अगर इंडिया अमेरिका इकट्ठे होकर किसी काम पे काम करेंगे, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान उसके सामने खड़ा भी हो सकता है। अच्छा, तो इसीलिए तकलीफ है इस बात की कि ये जो अमेरिका की स्टेटमेंट है कि आपके कंट्रोल में जो एरिया है, दैट मींस दे हैव ओपनली सेड दिस इज नॉट योर टेरिटरी। ये पाकिस्तान ने ये किया है कि पाकिस्तान समन्स यूएस डेप्यूटी मिशन चीफ ओवर यूएस इंडिया स्टेटमेंट ऑन टेररिज्म, कि वहाँ से जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया जिसके बाद यहाँ पर बहुत इस पर नाराज़गी यहाँ पे दिखाई गई है और खफगी का इजहार है कि ये क्या किया गया है। उनको ये कहा गया है कि जनाब ये जो आपकी तरफ से एक डिक्लेरेशन आया, तो हमने तो इतनी आपके साथ मिलकर जंगें लड़ी दहशतगर्दी पर, पाकिस्तान और अमेरिका ने, हमने इसके ऊपर इतना काम किया, तो फिर भी आप एक जगह एक इतना बड़ा विजिट होता है और वहाँ पर 2 कंट्रीज़ जमा होते हैं जिसमें कि आप एक ऐसा डिक्लेरेशन निकालते हैं जिसमें हमारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं दहशतगर्दी के। तो उसमें ये कहा गया है उनको यूनाइटेड स्टेट्स शुड रिफ्रेन टू इशू सच स्टेटमेंट्स, और ये भी कहा गया है कि इन स्टेटमेंट्स की बिना पर इंडिया को बेसलेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड नैरेटिव आगे बढ़ाने में जो है वो मदद मिलेगी। उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की इनको एक खतरा और सामने दिख रहा है कि इंडिया और अमेरिका का जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसकी वजह से पाकिस्तान फिर से जा सकता है एफएटीएफ की ग्रेड स्टेटमेंट जो करें। ये पाकिस्तान ने ये किया है कि पाकिस्तान समन्स यूएस डेप्यूटी मिशन चीफ ओवर यूएस इंडिया स्टेटमेंट ऑन टेररिज्म, बहुत इस पर नाराज़गी यहाँ पे दिखाई गई है और ये कहा गया है उनको यूनाइटेड स्टेट्स शुड रिफ्रेन टू इशू सच स्टेटमेंट्स। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने इस पे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है जब हमने खुद कहा है कि हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं। ये वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात ही मुझे लगती है। अब प्रॉब्लम क्या आई है, क्योंकि अमेरिका की स्टेटमेंट सिर्फ टेररिज्म के ऊपर नहीं थी जिसके ऊपर तकलीफ है, तकलीफ किसी और बात की है। और वो बात ये है, उन्होंने बोला है कि जो एरिया आपके कंट्रोल में है
अंडर योर कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन? अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि गिलगिट एंड पीओके आर नॉट पार्ट ऑफ योर टेरिटरी। तो तकलीफ यहां पर है कि अमेरिका ने इंडिया की साइड परमानेंटली ले ली अब, क्योंकि जो शुरुआत अभी हुई है, ये जो रिलेशनशिप अगर अमेरिका बनाता है वो कम से कम 3 डेकेड 30 इयर्स तक जाता है, बिल्कुल 25-30 इयर्स तक जाएगा, आराम से तो जाता है। अभी ये शुरुआत है इंडिया के साथ, ये 25-30 साल जाएगा। वो देखे, जैसे मुझे समझ आई है उस जॉइंट डिक्लेरेशन में दोनों ने, इंडिया ने और अमेरिका ने कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने इस पे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है जब हमने खुद कहा है कि हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान पे, ये वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात ही मुझे लगती है। एक जनरल स्टेटमेंट है अगेंस्ट टेररिज्म। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो खुद कहा है कि हम टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं, तो दैट्स ऑल। सो पाकिस्तान हैज गॉन रॉन्ग कंप्लीटली। अभी भी मैं कहता हूँ अकल करो अपने नेबर से, और जिसका आप हिस्सा थे उससे अलग आप हो गए, जिस भी बहाने से हो गए। इनको एक खतरा और सामने दिख रहा है कि इंडिया और अमेरिका का जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसकी वजह से पाकिस्तान फिर से जा सकता है एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में। कितना बड़ा खतरा है। जो जॉइंट स्टेटमेंट का पैराग्राफ नंबर 32 है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आप 4 चीजें कही है पाकिस्तान पे कि टेररिज्म को बंद कीजिए, 26/11 के लोगों को आप सजा दिलवाइए, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पे लगाम रखिए। क्या गलत कह दिया? टेररिज्म कोई हिंदुस्तान की समस्या तो है नहीं। और देखिए, अगर ये सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या होती दादा तो ये जॉइंट कम्युनिके में नहीं आता, क्योंकि जॉइंट कम्युनिके में अगर ये पाकिस्तान सोच रहा है कि इंडिया के कहने पे डाल दिया, तो अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है कि इंडिया के कहने पे इंडिया के दुश्मन को अपना दुश्मन बना ले। अमेरिका कहता है कि भाई हम पाकिस्तान का क्यों डालें, हमारे तो उनके 70 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। तो अगर पाकिस्तान को अमेरिका उस दृष्टि से ना देखता जैसे इंडिया देखता है पाकिस्तान को, तो मेरी बात मानिए, इंडिया नहीं डलवा पाता उसमें, और अगर डलवाता तो रशिया का नाम भी आता। तो ये जॉइंट है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस अपॉन द वर्ड कम्युनिके, द इंपॉर्टेंट इज जॉइंट। दैट मींस बोथ द कंट्रीज आर equally concerned with Pakistan in the same sense and in the same way. Right. आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी यही बोला, we can't allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become a basis to come in discussion with Pakistan. It is not possible to have normal relationship.